अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सबसे पहले तो आई एम सो सॉरी कि इतना लेट मैं जो व्लॉग है वो अपलोड कर रही हूँ। उसकी वजह मैं अब आपको आगे जाके बताऊँगी। उसकी रीज़न ये थी कि एक्चुअली मेरी सिस्टर जा रही है यूके, लंदन जा रही है वो, और इतनी ज़्यादा मसरूफ़ें थी कि जिसकी कोई हद नहीं। और मैंने फिर यही सोचा कि जो एक हफ़्ते में हम लोगों ने किया है, मैंने किया है, वो सारा कुछ मैं इकट्ठा करके आपको एक ही व्लॉग में आपको दिखा दूँ। क्या क्या मुझतबा नानो नहीं दे रही। क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं एक एक दिन का व्लॉग शूट करके वो फिर मैं वीडियो जो है ना वो अपलोड करती। तो अब आपने ना ये वीडियो तसल्ली से देखनी है। मुझे पता है कि ये वीडियो ज़रा लेंथी है और काफ़ी लेंथी है, थोड़ी भी नहीं, काफ़ी लेंथी। इतनी में तो ना एक हाफ़ मूवी देख ली जाती है, आई नो। बट यार, आपसे शेयर करना भी तो ज़रूरी था ना। आपसे शेयर ना करती तो फिर मैंने क्या करना था। मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो एनीवेज जी, ये सारे मोमेंट्स हैं जो मैंने वन बाय वन कैप्चर किए, रिकॉर्ड किए, और फिर मैं वो ना आप लोगों से शेयर। पूरे एक हफ्ते में हमने बहुत सी शॉपिंग की, बहुत से डिनर्स किए, बहुत से लंच किए, बहुत सी आउटिंग की, बहुत से काम किए, इतने इतने काम किए कि इवन के लास्ट टाइम पे तो मेरे पाँव स्वेल हो गए थे, यकीन करें। इतने काम किए क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था। एकदम से बस टिकट जो थी वो अनाउंस हो गई थी, लाइक सिस्टर ने वो बता दी थी, तो बस ना टाइम इतना नहीं था। तो फिर जल्दी जल्दी जितना हम लोगों को चीज़ें चाहिए थी वो हमने ना सब कुछ किया। तो यहाँ पे जी हम शॉपिंग करके आए थे। मैं भाई ग्रोसरीज़ की थी, कुछ शॉपिंग की थी सिस्टर के लिए, क्योंकि मैं पहले ये था कि इसके सारे काम हो जाए, उसके बाद हम अपना देखेंगे। तो फिर आपको पता है जब बंदा बाहर निकला हो तो वो भी खाए पे बगैर तो आता ही नहीं है। तो ये रोल बार है जी, ये यार न्यू ओपन हुआ है इधर फैसलाबाद में। इसकी लोकेशन आई थिंक मदीना टाउन के करीब है, और ये इतना ज़बरदस्त है। इन्होंने जी नाम रोल बार रखा हुआ, तो फुल डिस्को वाला नाम, और अंदर हम लोग हैं तो फुल देसी माहौल, मतलब देसी खाना। इनकी लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त थी। इन्होंने अंदर अपना बहुत प्यारा डेकोर किया हुआ था। बहुत हमें मतलब मज़े की सीटिंग लगी, और मतलब इतना कोई रश भी नहीं था, और मतलब मज़ा आया क्योंकि हम ना इतनी शॉपिंग और इतनी थकावट के बाद ना ज़रा पीसफुल माहौल चाहते थे। क्योंकि हमारे एक दो एक्सपीरियंस ना एक बीच में काफ़ी बुरे हुए थे, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगी, और वो बड़े फ़नी भी मोमेंट्स हैं। तो यहाँ पे जी हम लोगों ने इनके जी प्लेटर पहले मंगवाया था एक, और ये हम चारों के लिए बहुत कम पड़ गया था। पता नहीं भूख शायद ज़्यादा लगी थी या बहरहाल जो भी था, तो हमने अगेन फिर मंगवाया था। इसमें जी इन्होंने पहले चावलों की एक तय लगाई होती है, नीचे पूरा वो बिछाया होते हैं, फिर उसके ऊपर इन्होंने सीख कबाब लंबे लंबे 3-4 आई थिंक होते हैं, फिर उसके ऊपर मलाई बोटी होती है चिकन की, फिर चिकन की एक और आइटम होती है, साथ काफ़ी ज़्यादा ना सॉसेजेस होती हैं। तो वो सॉसेजेस इतनी ज़्यादा मज़े की होती हैं कि ना मतलब वो चटपटा सा ना मतलब टेस्ट आ रहा था। तो ये भाई ने ना, मेरे भाई ने कज़न की तरफ लाहौर में भी खाया था, तो उन्होंने रिकमेंड किया था। तो फिर हमने कहा चलें जी यार ये भी खा लेते हैं, ट्राई करते हैं, क्योंकि हम लोगों को वैसे भी ना बड़ा शौक है कि हर न्यू प्लेसेस को जो ना वो ना ट्राई करें, न्यू जो फूड है उनको ट्राई करें। उनका ज़रा ना ज़्यादा मज़ा आता है बजाय एक ही जगह पर जाके वही सेम खाने से। तो यहाँ पे जी हम लोगों को एक प्लेटर कम पड़ गया था, दूसरा जो था फिर हम लोगों ने वो मंगवाया। और यकीन करें 10 आउट ऑफ 10 दूँगी। अगर कोई जाना चाहे तो ज़रूर मेरी रिकमेंडेशन पे जाइएगा। इतना लाजवाब टेस्ट, और जब भी बंदा भूखा हो और थकावट से चूर चूर हो, और उसके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर हो कि ये काम भी करना वो काम भी करना, तो उस दौरान अगर अच्छा खाना मिल जाए और बैठे बैठाए मिल जाए तो वाह वाह, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो वही यहाँ भी सीन हुआ था। यहाँ पे जी इन लोगों ने ना ये स्वीट के तौर पे हम लोगों को, आई डोंट नो ये क्या दिए। ये ना कोई अरेबिक नेम वो ले रहा था बंदा, और अरेबिक नेम ये क्या ले रहा था, बहुत ही अजीब सा ले रहा था, जिस पे हम लोगों को हंसी आ गई थी। और वो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, लेकिन ये मज़े का था, बहुत मज़े का था। छोटा छोटा सा था वो, जैसे बर्फ़ी शेप में नहीं होती मिठाई वगैरह, स्वीट्स वगैरह जो होती हैं, लाइक उस फॉर्म में था, लेकिन मेरा डिफरेंट सा टेस्ट था और बड़ा मज़े का लगा ये हमें। नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में वैसे हमने ये खाया नहीं है, और इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे दिया। कहते हैं हम नॉर्मली नहीं देते किसी को, लेकिन आप फर्स्ट टाइम आए हैं और पूरी फैमिली है, आपने हमारे खाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो हम आपको जी ये पेश करते हैं।
हमने कहा लाएं जी नेकी और पूछ पूछ, हमने तो भाई इसके ऊपर भी हमला कर दिया लेकिन ये मज़े का था। अब जी ये नेक्स्ट डे है, ये जी लाहौर वाले कज़न है जो हमारे बहुत स्वीट से कज़न है, वो हमेशा इस तरह की जो मेमोरीज़ हैं वो बनाते हैं और ये बहुत ही ना उनका ये प्यारा सा प्यार है, मैं यही कहूँगी। तो ये केक लेकर आए थे सिस्टर के लिए, उनकी अचानक उनकी आमद हुई थी तो उन्होंने ना आए तो उन्होंने ये जो केक है ना टोटली सरप्राइज़ था हमारे लिए, जिसके ऊपर जी कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ था। और ये रिदा जो है ना ये मेरी मतलब सिस्टर, ये यहाँ पे पूरी अपनी पैकिंग कर रही है, आपको पीछे बखेरा नज़र भी आ रहा होगा। मुश्तबा को यहाँ पे देखे साथ जुड़ के बैठा हुआ था, उसको ये था कि खाला फटाफट जो है ना वो केक का ना पीस कटिंग करे और ना वो मुझे सबसे पहले दे दे, बाकी जाए सारे जाएँ बाहर में। इसको ना केक और मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जी रबीउल अव्वल की सारी तैयारियाँ हो रही हैं क्योंकि रबीउल अव्वल के दिन करीब थे और सब डेकोरेशन वगैरह हर जगह जी हो रही थी। तो मैं भाई किसी काम से नेक्स्ट डे फिर निकले थे, तो हमने कोई काम करना था, वो मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या काम करना था, बहरहाल कोई काम करना था। तो हम दोनों निकले तो फिर बाहर इतनी प्यारी रौनक देख के तो मैंने कहा क्यों ना इसको भी रिकॉर्ड कर दिया जाए। वहाँ पे ना आप लोगों ने कहना कि ना इन लोगों के काम कम हुआ है और इन लोगों का खाना पीना ना ज़्यादा हुआ है। नहीं भाई, काम ज़्यादा हुआ है। काम इतना ज़्यादा था कि उसमें मोबाइल यूज़ करने का होश ही नहीं होता था। खाने में तो बंदा वेला बैठा होता है इसलिए मोबाइल यूज़ करता रहता है, बस ये बिहाइंड द सीन होता है। अब यहाँ पे ना ये जी डोनर है, अब कहाँ पर है भला, ये डी ग्राउंड वाली साइड पे है और ये ओपन प्लेस है जिस तरह लड़कों के होते हैं ना, ये उस तरह की मतलब लोकेशन है। ये कोई प्योर वो फैमिली जो सिटिंग है ये लाइक वो नहीं है। तो ये हमेशा ना भाई जो है ना वो घर में लेके आते कि कितना क्यूट है, बाकायदा उन्होंने एक इसकी पैकिंग रखी हुई है। तो ये भाई ना घर में लेकर आते थे तो हम लोगों को खिलाते थे। तो हम लोग निकले हुए थे डी ग्राउंड वाली साइड पे थे, तो भाई कहते चलो आज ये खाते, क्योंकि मेरा ना कुछ भी ऐसा खाने को दिल कर रहा था जो ना डिफरेंट हो थोड़ा सा, मतलब पिज़्ज़ा शावरमा बर्गर और देसी इन चीज़ों से हट के, और रूटीन में तो चलता ही रहता है। तो फिर हम लोगों ने ना ये खाया था यार, इतना लाजवाब, इतना मज़े का और इतना सस्ता, यकीन करें 250 का था मेरा ख्याल, आई थिंक 250-300 का, हाँ, और बड़े मज़े का था, पेट भर गया था। फिर हमने कहा ये खा के ना फिर आगे काम करेंगे, क्योंकि हम लोग ना अक्सर जिस टाइम में निकलते थे ना या तो वो लंच का टाइम होता था या वो ना डिनर का टाइम होता था तो जी यहाँ पे हम लोग ना कुछ बैग्स वगैरह देख रहे थे, मैं सिस्टर के साथ आई थी। हमने कहा चलो ना कोई बैग देख लेते अगर कोई समझ में आता है, वैसे ज़रूरत तो नहीं थी, ऑलरेडी बैग्स थे, तो हमने कहा फिर भी अगर कोई समझ में आता है तो ले लेते। यहाँ से जना रिदा ने जो ना एक ये मेरी सिस्टर ने बैग लिया था जो फ्रंट पे जो हमने अपनी बैली पे टांगा होता है, ये ना बड़ा मतलब ईजी रहता है ट्रैवल्स में भी, मतलब छोटी छोटी जो आपकी चीज़ें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होती हैं, वो इसके अंदर ना जो ईजीली वो हो जाती है फिट। अच्छा, अब मुझे फ़िक्र पड़ गई थी, हम लोगों की एक्चुअली फ़्लाइट थी लाहौर से, हम लोगों ने जाना था लाहौर। अब लाहौर जाना तो आपको पता फिर एक इवेंट भी आ जाए, रबीउल अव्वल आ जाए, तो फिर उसकी कितनी ज़्यादा तैयारी होती है, अपनी आपकी बेशक हो ना हो लेकिन बच्चों की आपको फ़िक्र होती है। तो मैं अब सब तैयारी तो अपनी सिस्टर की कर ही रही थी, मैं फिर बार बार आते जाते ना मेरी इन चीज़ों पे ना नज़र आई जा रही थी। तो मैंने कहा यार पहले सबसे पहले मुश्तबा की इस तरह की ना छोटी छोटी चीज़ें, बैच वगैरह और इस तरह की जो चीज़ें ना वो ले लो। फिर मैंने ये फटाफट ली, उसको कैप वगैरह, मैंने इसके आगे पिक्चर्स भी ना आपको दिखाऊंगी। इतना क्यूट लगा था कि माशाल्लाह रबीउल जिस तरह मदनी भाई नहीं होता वो लग रहा था। यहाँ पे जी मैंने फिर घर आके, हालांकि मैं इतनी थकी हुई थी लेकिन मैंने अपनी वो ना सिस्टर की मोहब्बत में मैंने ये काम किया, शायद कभी भी ना करती, लेकिन अब कर लिए। मैं कहा चल यार, सात समुंदर पार परदेश जा रही है मेरी बहन, तो मैंने नहीं करना तो किसने करना है। तो मम्मा ने ना मुझे कहा कि उष्णा रिदा के लिए ना बिरयानी बना लो, उसको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ना बना लो। अब पहले मैं को मम्मा यार बस हुई पड़ी है, कुछ ऑर्डर कर लेते हैं कुछ और। अम्मा कहती नहीं उष्णा दिन ही पीछे कितने रह गए हैं तो बना लो। तो फिर मैंने ना बना ली जी बिरयानी। मैंने कहा अच्छा यार चलो क्या याद करेगी, पता नहीं उसको वहाँ पे गोरों के बीच में जाके ऐसी बिरयानी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी तो ये बस जी बिरयानी मैंने बनाई। फिर मैंने अपनी वाह सुनी, अपनी तारीफ सुन के ना चौड़ा हो जाता है और अच्छा खासा चौड़ा हो जाता है। आके ये डिनर कंप्लीट करके वो सिस्टर आगे गए जाए, कहते इतना तुम लोगों का मुंह चल रहा है और अभी इन चीज़ों की गुंजाइश थी। मैं कहा बहन आपकी मोहब्बत में हमने ये किया। ये जी नेक्स्ट डे मीन्स नेक्स्ट नाइट जो थी, उस दिन हम लोग आगे पिज़्ज़ा 14 स्ट्रीट पे यार इसका ना यकीन करें, अब ये व्लॉग अगर मेरी मम्मा भी देख रही ना, इवन कि मेरी सिस्टर भी हंस रहे होंगे, क्योंकि इस टाइम पे हमें हंसी ही बहुत ज़्यादा आई थी। मम्मा जो थी ना उनको तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं, इवन कि मेरी सिस्टर को भी नहीं। यहाँ पे ना शोर बहुत ज़्यादा होता है और उनसे ना शोर हैंडल नहीं होता, और मम्मा का इतना मूड ऑफ उनका दिल करे हमें ना वो जूतियाँ यहाँ पे ना कुछ बुरा हुआ भी पड़ा था। हमने ना रिदा को देना था फेयरवेल पार्टी, आप कह सकते ट्रीट कह सकते कि अच्छा यार चलो ये जा रही है तो हम ना कुछ इसको ना वो डिनर अच्छा सा करवाते हैं, एक मज़े सा ना केक जो है ना वो कटिंग करवाते हैं। मैंने ऑर्डर पे ना
कस्टमाइज जो केक्स होते हैं ना वो बनवाया था। तो वो हम लोगों ने ना किया, तो पहले रशियन सैलेड मंगवाया और फिर साना उसके साथ ना पिज़्ज़ा मंगवाया। इन पागलों ने ना ये जो पिज़्ज़ा था पता नहीं केड़ा इन्होंने न्यू ईजाद किया, इतना बुरा, इतना स्पाइस ऐसे जैसे ना वो हम स्पाइसी पिज़्ज़ा नहीं खा रहे, वो तो अनलिमिटेड जिस तरह मिर्चें नहीं उसमें होते थे, सिर्फ मिर्ची खा रहे हैं आप लोग। और इतना पैड़ा टेस्ट आ रहा था, मतलब गुस्सा जा रहा था। और मुझे भी ना सी ना मेरी बात हो, मैं कहा भाई ये आपने क्या किया, हम लोग पहले भी ऑर्डर करते हैं, पहले भी 10,000 दफ़ा है, लेकिन ऐसा तजर्बा कभी भी नहीं हुआ। एक तो आज वैसे इतना शोर है, मेरी मम्मा का मूड ऑफ है, ऊपर से आप लोगों ने खाने में भी हमें इतना डिसअपॉइंट कर दिया। एनीवे आज का दिन ना हम लोगों ने रखा था कि हमने सारी अपनी फैमिली से, अपने दादकों से, अपनी खाला है यहाँ पे, उनसे ना मतलब मिलना है। तो यहाँ पे ना बारी बारी ने एक एक करके ना सब अपने जो थे ना कज़न्स वगैरह के घर गए, उन लोगों से मिले। इसका मतलब रिदा की जो ट्रीट थी उसको दे के, उसको केक वगैरह उसका कटिंग करके, फिर उसके बाद ना हम लोग ना मिलने मिलाने चले गए। मिलने मिलाने गए हैं तो अब आपको पता है कि टाइम पीछे कोई था नहीं, सिर्फ आई थिंक हमारे पास एक दिन रह गया था, बाकी हाँ एक दिन पीछे रह गया था। तो पैकिंग सारी हमारे सर पे थी, और जितना पैकिंग का प्रेशर था ना सर पे, यकीन करें किसी भी चीज़ का नहीं था। बंदा नॉर्मली करता ना इतनी टेंशन नहीं होती। इस पैकिंग में तो आपका जी वेट पूरा होना चाहिए जी, आपका तो ये होना चाहिए, आप ये नहीं ले जा सकते, आप वो नहीं ले जा सकते, आपने इस तरह पैकिंग करनी है, बहुत मतलब ना चीज़ें थी। एनीवेज जी मम्मा ने ना सारा कुछ मिल मिला के ना सारा कुछ हैंडल करके ना उन्होंने ना कर, जितना इन कामों को दिन लगे हैं और जितने घंटे लगे हैं, सच्ची मैं वो रिकॉर्ड करने लग जाती तो पूरे एक हफ्ते की ब्लॉग और वीडियो बन जाती। हुआ था कि एक चीज़ सोच समझ के रखनी पड़ रही थी, कैसे कैसे क्या क्या करना है। एनीवेज जी हम लोग पैकिंग वगैरह करके जो थे वो सो चुके थे। हमारे मुल्तान से भी कज़न जो बड़ी खाला है वो आई थी स्पेशल रिदा से मिलने के लिए, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया था, लेकिन हम लोगों के पास ज़ाहिर है टाइम नहीं था, बहुत शॉर्ट टाइम था तो हम लोग जा नहीं सकते थे, माजरत है। तो उनकी इतनी मोहब्बत है, अल्लाह का शुक्र है कि वो फिर ना आ गए और उन्होंने ना आके तो हमें सरप्राइज़ दिया, हमसे भी मुलाकात फिर यहीं पे हो गई। तो फिर जी नेक्स्ट डे फिर हम लोग चले गए लाहौर। फिर हम लोगों का यहाँ पे जी लाहौर का सफ़र जो था वो स्टार्ट हो चुका था, और सफ़र अल्लाह का शुक्र बड़ा अच्छा गुजरा, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। हमेशा की तरह मुश्तबा जो था वो मेरी गोद में सो चुका था, उसको पता नहीं झूले माई इतने ज़्यादा मिलते हैं कि वो आराम से सो जाता है। तो यार हम लोगों के साथ इतनी बुरी हुई हमारे साथ कभी भी किसी भी ट्रैवल पे इतना बुरा नहीं था जितना ना हम लोगों के साथ लाहौर जाते हुए बुरा होता है। हम लोग जी यहाँ पे ना फंस गए। आप ट्रैफिक चेक करें यहाँ पे जी, रबीउल अव्वल एक तो नेक्स्ट डे था, इतना रश था, लाहौर इतना बड़ा शहर, और ऊपर से जी इनकी जो यहाँ पे रोड था जी, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, आई डोंट नो क्या हो रहा था। हम जिस रास्ते से जाएं बैक, हम जिस रास्ते से जाएं बैक, इतनी ट्रैफिक। हम लोग तो 1.5 घंटे के अंदर जो था ना वो लाहौर पहुँच चुके थे, लेकिन लाहौर के अंदर पहुँच के अंदरून शहर में हम लोग 1.5 घंटा घूमते रहे खाला के घर आने के लिए। और भाई का शुक्र है कि कज़न जो थे उन्होंने गाइड किया, उन्होंने फ़ोन पे वो मुसलसल 1 घंटा हमारे साथ रहे कि यहाँ से अगर रास्ता नहीं बनता तो यहाँ से जाएं, इधर से रास्ता नहीं बनता तो वहाँ से जाएं, किस तरह कर, क्योंकि हमें वहाँ पे टेंशन होती थी कि एयरपोर्ट पे हम लोगों की जो फ़्लाइट का टाइम है वो भी ना निकल जाए और हम लोग टाइमली घर में पहुँच सकें। बेटे हमारी कज़न ने सही से गाइड किया, और इधर से उधर से फिर अंदर छोटी तंग गलियों से ना हम लोग ना फिर होते हुए आए हैं। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं था, डिनर चाय इन्होंने हर चीज़ रेडी करके रखी हुई थी। तो यहाँ पे इन्होंने ना बिरयानी बनाई थी क्योंकि रिदा को पसंद है, तो और सिर्फ बिरयानी नहीं, उन्होंने जिंजर चिकन बनाया था, जिंजर चिकन वो भाभी ने बनाया था, वो भी इतना मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। टाइम इतना शॉर्ट था इन बेचारों ने, पहले सुबह का हमारा जी वो टाइम, क्योंकि हमें ये था कि पहले हम मॉर्निंग में निकल जाएंगे, फिर जी हमने कहा कि लंच में इवनिंग की जो टी है वो ज्वाइन कर लेंगे, फिर हम फाइनली जी पहुँचे डिनर पे। और ऐसा टाइम था कि मतलब 1 घंटे के बाद जो थे ना वो फ़्लाइट की जो थी ना अनाउंसमेंट हो जानी थी, सिर्फ 1 घंटा था। जल्दी हमने यहाँ पे खाना खाया, और यहाँ पे रिदा साहबा को जी गिफ्ट दिया जा रहा है। मैं करता ये सही है, यूके जाए बंदा है, यूके जाने से पहले गिफ्ट बटोर ले। ये बड़ा प्यारा पैक इधर खाला लोगों ने ही, कज़न्स ने ही इसको दिया था, फर्स्ट स्टेप का था आई थिंक ये, बट बड़ा प्यारा था और रिदा को बड़ा पसंद आया। तो बस हम लोगों ने ये रिसीव किया और हमने कहा भाई यार जो करना ना जल्दी कर लो, टाइम कोई नहीं है। ये देखे जी हम लोग एयरपोर्ट जाने के जी हमारे मनाजर हैं, और इतनी दूर यार इतनी बड़ी पार्किंग, यहाँ पे इतनी दूर गाड़ी हम लोगों को लगानी पड़ी क्योंकि वो ना जगह ही नहीं थी वहाँ पे, पार्किंग में जगह ही नहीं थी। तो हम लोग ना फिर ना हम लोगों ने ना यहाँ पे ना पार्किंग की, और उसकी वजह से हमारी माओं का इतना बुरा हाल हो गया, चल के, खाला का भी मम्मा का भी, जिसकी कोई हद नहीं। और हम लोग बल्कि ना रिदा भी बोली जाए, हम लोग भी बोली जाए कि आप लोग ना आते, इससे अच्छा घर में रह लेते, लेकिन हमारी माएँ, देसी माएँ यू नो इमोशनल भी हैं जी, और जाना भी है, और अपनी जो टांगें हैं वो दुखानी भी हैं। तो हमने कहा चलो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो, तो चलो फिर
एक दिन के बाद नेक्स्ट मतलब फ्राइडे को रबीउल अव्वल था, तो आप डेकोरेशन चेक करें लाहौर को इतना प्यारा सजाया हुआ था। हम जहाँ से गुजर रहे थे इतनी प्यारी डेकोरेशन थी, ऐसे लग रहा है जैसे ना मूवी का सीन साइड पे चल रहा है, इतनी प्यारी प्यारी लाइटिंग यहाँ पे ना चल रही थी। तो हम लोग इसको भी इंजॉय कर रहे थे। दिल उदास भी बहुत ज़्यादा था, इमोशनल भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम सिस्टर इतनी दूर जा रही है। हम लोग कभी भी इवन के आउट ऑफ सिटी भी कभी इतना दूर मतलब रहे नहीं हैं। हमेशा जब भी गए हैं फैमिली गए हैं और मतलब साथ ही गए हैं, साथ ही आए हैं। और अब गई है सिस्टर तो एकदम इतनी दूर चली गई है, तो दिल बहुत ज़्यादा उदास था। लेकिन हम शो नहीं करवा रहे थे। मम्मा तो खैर काफ़ी रो रही थी, लेकिन मैं और भाई शो नहीं करवा रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जब मैं उसके गले लगी मैंने सोचा, इवन कि अभी भी मुझे वो याद आ रहा है ना, तो मैं अभी भी इमोशनल हो रही हूँ। लेकिन होना नहीं चाह रही, क्योंकि वॉइस ओवर करना फिर इस तरह बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस फिर ना जब मैं उसके गले लगी ना, तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, बस मैं ना काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। मुझे तो पता ही नहीं मैंने कितनी देर तक मैं उसके साथ हग करके ना वो खड़ी रही। मैंने लगे नॉर्मली अपने व्लॉग के लिए अपने भाई को कहा था कि ना वीडियो बनाओ, तो उसने ना वीडियो बनाई, तो बस पता ही नहीं चला मैं उसका वो सिस्टर भी कही जाए उशना बस कर जा, क्या हो गया क्या हो गया। तो बस एकदम ना दिल भर आता है। आप चाहे जितना मर्ज़ी कंट्रोल कर लें, लेकिन जो ये फीलिंग्स होती है ना, आप इसको छुपा नहीं सकते, आप इसको मतलब नहीं कर सकते हैं। तो जी बस यहाँ पे टाइम जितना जितना करीब आता जा रहा था उस तरह मैं इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो हमने यहाँ पे कुछ अपनी सेल्फीज़ ली। चल कुछ नहीं होंदा, वो केड़ा उम्र चल डोंट वरी डोंट वरी। आयतल कुर्सी पड़ के फूकते हैं खाला। बहुत मुश्किल टाइम था ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा, लेकिन करना पड़ा सिर्फ इसलिए कि जो मेरी सिस्टर है ये अल्लाह का शुक्र है बहुत टैलेंटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, बहुत अच्छी वहाँ की मतलब ना जाके पढ़ना चाहती है, डिग्री लेना चाहती थी। इसको हमेशा से शौक़ था कि मैं बाहर जाके पढूँ, मैं बाहर जाके पढूँ। जब इंसान को स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो फिर क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें। तो पापा की डेथ के बाद इतना इजी नहीं था कि ये हम स्टेप लें, लेकिन बस जब अपने बहन भाई की खुशी और उसका जो फ्यूचर नज़र आ रहा हो तो फिर ज़ाहिर है फिर करना पड़ता है। अल्लाह का शुक्र है मेरी सिस्टर ऑलरेडी एक बिजनेस लेडी है, तो वो यहाँ पे सेटल थी ऑलरेडी, लेकिन वो बस बाहर जाके पढ़ना चाहती थी। तो कहती मैं ये जो चांस है ये मिस नहीं करना चाहती। तो बस फिर हमने उसका साथ दिया, हमने कहा ठीक है। अब उसकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। हालांकि 2 दिन हुए हम लोगों को घर आए, घर आके ये मैंने व्लॉग सेट किया है। तो ज़ाहिर है लाहौर में तो मसरूफ़ियत ही बहुत ज़्यादा थी। अभी मैं ये व्लॉग सेट कर रही हूँ तो ये वीडियोस मेरे सामने अचानक गए, तो मैं अगेन उसी तरह ना इमोशनल हो गई। बट इधर उधर ध्यान लगाना पड़ेगा इस तरह भी वीडियो नहीं बनेगी। नेक्स्ट डे जो था वो था जी रबीउल अव्वल, तो उसको बस रिदा को भेज के अल्लाह के सुपुर्द करके हम लोग बस काफ़ी लेट हो चुके थे, लेकिन आके फिर हमने रेस्ट किया। नेक्स्ट डे भी जल्दी उठना था, ज़ाहिर है फिर ये ख़त्म वगैरह दिलवाया रबीउल अव्वल का। और ये हर साल मामू जो खाला वगैरह ये लोग करवाते हैं, कुरान खानी करवाते हैं, पढ़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी इस दफ़ा इन लोगों की इस दुआ में, इस ख़त्म में जो थे वो ऐड हो गए। ये मेरा बेटा जी, मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपने बेटे की पिक्चर शेयर करूँगी। मुश्तबा को जी यहाँ पे चेक करें, फुल मदनी भाई लग रहा है। तो इन लोगों ने ना हर साल मतलब देगे वगैरह मंगवाती यार, इन लोगों ने इस दफ़ा मंगवाई वो चिकन पुलाव की देग थी और एक देग थी मतंजन की। और मतंजन में जो था ना ऊपर जो पूरी गार्निशिंग नहीं होती, काजू की, बादाम की, रसगुल्लों की, मिठाई की, यार इतना लजीज मतंजन
इतना लजीज कि मतलब पुलाव तो आपको पता है, पुलाव बिरयानी तो देगी वैसे ही बहुत आउट क्लास होता है। मैं मतंजन मीठा ना बहुत कम खाती हूँ, टेस्ट की हद तक खाती हूँ। मतंजन जर्दा वगैरह इस तरह की चीज़ें बहुत ही कम। इस तरह की चीज़ें ना पप्पा को बहुत ज़्यादा पसंद होती थी। उनके सामने जिस तरह मर्जी पूरी देग रख दो वो खुशी खुशी खा लेंगे। तो ये इतना उसकी लुक आप चेक करें, जेलीज वगैरह बहुत मज़े का था। हमने तो भाई को कज़न को कहा भाई वाह वाह करा दी, बारे न्यारे करा दिया। और ये लाहौरी, ये जो हमारे कज़न्स हैं, ये जो खाला है मामू हैं, ये इतने मेहमान नवाज़ हैं, इतने मेहमान नवाज़ हैं कि इनके घर हम जब भी गए हैं ना, चाहे वो हम एक दिन के लिए गए हैं या पूरे महीने के लिए गए हैं, हमेशा इतना शानदार टाइम स्पेंड होता है। थोड़ा टाइम हो ज़्यादा टाइम हो, बहुत मज़े का टाइम स्पेंड होता है। तो यहाँ पे फुल शुगर मेला लग रहा था। और मेरी जो सिस्टर है कहती बदतमीज़ हो, उस तरह तुम लोग मुझे मिस कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, शुगर मेला तुम लोगों ने फुल लगाया पड़ा। हमने कब ध्यान भी तो कहीं और लगाना है ना। तो रब्बुल अव्वल का शुक्र अल्लाह का कुरान खानी हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी थी। यहाँ पे जी ये बॉक्सेस वगैरह रेडी करके रख रहे थे कि किस किस को भिजवाना है यहाँ पे लाहौर में, क्योंकि हमारी और भी काफ़ी फैमिलीज़ हैं। तो कज़न ने फिर यहाँ पे ना बाकी सबके जो हिस्से थे वो बना के रखे हुए थे। एक ये छोटे वाले बॉक्स में जे मतंजन था, बड़े वाले बॉक्स में चिकन पुलाव था। तो इनके बॉक्सेस कंप्लीट सही तरीके से बना के या फिर रख दिया। और फिर ना 1 बाय 1 क्रीम के थ्रू और ये राइडर्स के थ्रू ना इन्होंने ना भेज दिए थे, क्योंकि लाहौर में इतना कुछ दूर है। हमें तो भाई फैसलाबाद किया था तो सब कुछ करीब है, हम तो फैसलाबाद के वैसे ही कमर्शियल एरिया में रहते हैं, तो हमें इस चीज़ की ना बड़ी सहूलत है। लेकिन लाहौर में बहुत दूर है सब कुछ, तो इसलिए इन लोगों ने जी वो क्रीम करवा दी। अच्छा फिर अब हम लोगों ने कहा रब्बुल अव्वल है तो हमने ज़िद की कि चलो जी बाहर जाके ज़रा आउटिंग कर आते हैं, थोड़ा सा ना माहौल देख आते हैं। लाइटिंग हुई है, काफ़ी डेकोरेशन हुई है, तो चलो कुछ ना खा पी के भी आ जाते हैं। हालांकि ऑलरेडी खा पी के हम लोग बैठे हुए थे, लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड हुआ था, तो फिर रात को ना हम लोग गए थे। और इतना प्यारा इन्होंने लाहौर से जाया हुआ था। हमने तो खैर आते हुए भी देख लिया था, बड़ा कुछ देख लिया था। जब हम लोगों ने ना खाला के घर आना था तो बड़ी जलालत खट्टी थी, उस दौरान हम लोगों ने ये सब कुछ देख लिया था। लेकिन कज़न्स के साथ फिर हमने अगेन देखा था। तो भाई को कहा जी कि हमें जी आइसक्रीम खिला दे। भाई को पहले कहा था कि केक खिला दे, लेकिन वो केक आपको पता है मैंने पहले ही बताया था, इतनी जल्दी भी हम लोग आए थे, टाइम बिल्कुल भी नहीं था कि हम रुकें केक लें और फलाना ये करें। आए तो फिर हमने ना आइसक्रीम की। यहाँ पे जी मैं जितना अवॉइड कर रही थी कि मुस्तफा ना का इसका गला जो था, इवन कि मेरा भी गला पकड़ा जाता है, तो इसका ना गला जो है ना वो ना पकड़ा जाए, तो मैंने एक ही कप मंगवाया, मैंने इसका ना नहीं मंगवाया। हालांकि कज़न भी मुझे कह रहे थे, भाई भी मुझे कह रहे थे कि ना तुम मुस्तफा का भी मंगवा लो, हालांकि ये आइसक्रीम ना बहुत शौक से खाता है, लेकिन बस इसकी तबीयत की वजह से ना मैंने नहीं मंगवाया। इसने तो जी मेरी स्टिक पकड़ ली, अब यही माशाल्लाह खाया। मैं कहा मुझे एक और कप मंगवा ही दो, कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आइसक्रीम और जूस जो है ना वो इसके आगे से ना नहीं बच सकते। आइसक्रीम खा के बाहर का जी इंजॉय करके आके फिर जी नेक्स्ट डे था, नाश्ता बना। नाश्ते में आज थे जी शामी भी थी और फ्राई एग्स भी थे और जी कतलियाँ भी थी। शामी थी कि नहीं थी, मुझे लगता थी, अब मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे जी ये हम लोगों का नाश्ता बड़ा मज़े का बन चुका था। और इस जहाँ से जी हमने नाश्ता करके थोड़ा टाइम स्पेंड करते, नाश्ता भी बल्कि हम लोगों का ब्रंच ही होता है। नाश्ता तो वो होता है ना जो सुबह 9-10 बजे होता है, लेकिन जी हम लोगों ने 12-1 बजे किया था। ये करके फिर हम लोगों ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, फिर फ्रेश हुए, शावर वगैरह लिया, फिर चेंज किया, फिर हम लोग मामू की तरफ चले गए। मामू जो बड़े मामू कराची में पहले रहते थे, वो यहाँ पे जी मूव कर गए हैं लाहौर में। लेकिन वो जो मामू हैं, यकीन करें उनका घर इतना दूर है खाला के घर से कि खाला के घर से मामू के घर जाने के लिए 1 से 1.5 घंटा तो आपको कहीं नहीं जाता। और ना बस उसकी मतलब उन्होंने फिर कहा कि जाते हुए ना हमारी तरफ से ज़रूर होकर आना। वो भी यहाँ पर आ गए थे रिदा को छोड़ने के लिए, तो फिर वो लोग चले गए थे। फिर उन्होंने ना हमें इनवाइट किया था, तो हम लोग यहाँ पे जी फिर अपना खाना नाश्ता वगैरह करके कुछ पुरानी यादें खाला के साथ मामू के साथ छेड़ के बैठे हुए थे। तो उनके साथ जी हम बातें वगैरह कर रहे थे। और मम्मा लोगों की तो पुरानी यादें ऐसी हैं कि बंदा हंस के दौरा जो, स्पेशली मेरी मम्मा की तो बचपन में इतनी शरारती थी कि इनके कसीदे और इनके किस्से हर किसी को याद है कि इन्होंने क्या क्या कुछ किया हुआ। तो आज हम लोग सुनते हैं ना तो हमें हंसी आती है, यार मम्मा इतनी शरारती थी। तो वही बस मामू खाला के साथ बैठ के जो हम लोग हंस के दौरे हुए, तौबा कौन सी बात जो थी वो छेड़ी नहीं, हम लोगों ने लगे पड़े। तो यहाँ से फ्री होके ज़ोहर का टाइम हो चुका था, मैं साथ पैकिंग कर रही थी, साथ ना मैं छोटे क्लिप्स बनाई जा रही थी, वीडियोस बनाई जा रही थी। तो कज़न ने ना इतनी छेड़ा, लो जी व्लॉगर आ गई है, व्लॉगर आ गई, हट जाओ जी वीडियोस बनने दो। मैं कहा आप लोगों को क्या पता व्लॉगर्स के क्या स्वैग होते हैं। यही स्वैग होते हैं, रो पिट के वीडियोस बनानी पड़ती है। अच्छा ये मैंने आप लोगों को कहा था ना कि ये लोग बहुत मेहमान नवाज है, इसी से अंदाज़ा लगा लें
कि अभी हम लोगों ने नाश्ता किया है, मतलब ब्रंच किया है ज़ोहर के टाइम, और हम नमाज वमाज पढ़ी है, फ्रेश हुए हैं, रेडी हुए हैं, क्योंकि मामू की तरफ जा रहे हैं शाम को। इन्होंने फिर मगरिब के टाइम तक ये नाश्ता कह रही हूँ, चाय बना ली, और ना ये टी टाइम जो था ना, इसमें इन्होंने और भी जो लाजमत थे वो रख दिया। हमने इतना मना किया, लेकिन वो कहते नहीं जी जाना है अब तो, आप कुछ ना कुछ खा के जाए, नाश्ता तो सुबह का किया हुआ। मैं कहा सुबह 6 बजे तक नाश्ता किया है ऐसी। खैर जी, हम यहाँ पे ना निकल पड़े मामू के घर में। अब यहाँ पे भी जो कुछ हुआ है ना, आए हाय छड़ दो तुसी। मैंने अगर आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों ने कहना ये या तो गजनी है ये लोग या इन लोगों को ना अक्ल नहीं है यार। भाई मेरा बेचारा शहजादा और मासूम भाई, इसको क्या मैं कहूँ यार। हम लोग ना इधर भी ना एड्रेस भूल गए। अब यहाँ पे ना भाई मुसलसल कज़न के साथ कॉल पे था मेरे मोबाइल से, और वो जी गाइड कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे जाना है, यहाँ से यार देखे हम हैं मासूम लोग, अब हमें लाहौरी रास्तों का क्या पता। एक्चुअली ना कज़न ने ना पूरा मैप जो था ना वो सेट करके हमें दिया था, लेकिन मुश्तबा को मैंने हमेशा की तरह आपको बताया, गोद में आते सार ना इसको झूले में ये मिलते, इसको नींद आ जाती है। अब इसको मैंने पकड़ा हुआ था, और मोबाइल जो था ना वो भी मैंने ही पकड़ा हुआ था, और भाई साथ साथ देख देख के ना वो मूव करते, क्योंकि हम लोग इतना मतलब कि खुद से एक आधी दफ़ा गए तो इतना ना एड्रेस प्रॉपर याद नहीं था, तो वो हाथ लग गया, और वो जो था ना मैप वो इधर उधर हो गया, और हम लोग जी गलत ट्रैक पर ना चल पड़े। अब भाई के कुछ ना गड़बड़ लग रही है। अब हमने जी कज़न को फ़ोन किया, तो कज़न कहते शाबाश है भाई, आइयो थे मैं तुहानू शाबाश दवा, तुम लोग गलत जगह पे चले गए हो। बस फिर हमने फ़ोन घुमाया, फ़ोन लगाया कान को, फिर हमने पूछा के जी, फिर मैंने तो इनको इतना सा है, मैं कहा देखो यार आप लोगों की ना ये जितनी भी रोड्स है, एक तो सारी सेम टू सेम है, ऊपर से यहाँ पे कोई लाइट्स नहीं लगी होती, बंदा वैसे अन्नों की तरह फिर रहा होता है, पता नहीं चलता। और हम ये भी देखना चाहते थे कि आपको सही तरीके से एड्रेस बताना आता है कि नहीं आता। देखिए इतनी पैनिक सिचुएशन में ना खुद को ज़रा वो काम करना पड़ता है, थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ता है, ताकि आप मज़ीद जो है ना प्रेशर कुकर वाला जो आपका दिमाग है ना वो आपको फट ना जाए। के मामू की तरफ पहुंच के यहाँ पे भी जी मामू मानी कहती है हम सुबह से तो आप लोगों का वेट कर रहे हैं, आखिर आप लोग डिनर पे। हम लोगों ने कहा ये हमारी परंपरा है, हमारी रस्म है, हम लोग इस रस्म को नहीं तोड़ेंगे। हम लोग हमेशा हर जगह लेट होते हैं, लेट ही आते हैं। दुआ करें कि हम लोगों की जो आदत है ना ये जल्दी ख़त्म हो जाए। तो ममानी यहाँ पे जी सारा कोई किचन में देख दुख रही थी, डिनर वगैरह फुल जो था वो रेडी था, बस गरम वगैरह कर रही थी ताकि इजीली जी सर्व हो सके। इन्होंने जी बनाए थे बंद कीमा करेले, और वो जो नहीं मतलब कीमा करेलों के अंदर जो फिल करते हैं और ऊपर भी धागा लपेट देते हैं, ये नाम भी ना बंद कीमा करेले दा साबा नहीं रखा था, छोटे थे मम्मा बनाती थी, तो हम लोग ना इसी नाम से ना फिर इसको कहते हैं हर जगह। और साथ ना चिकन कढ़ाई थी, बहुत मज़े की, बहुत लाजवाब, और मीठे में था क्या था, खीर थी। और मामू की तरफ भी जी हम लोग सिर्फ एक रात ही रुके थे। मामू ने तो काफ़ी रोका था हमें, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं था। संडे तक का ही हमारा प्लान था, उसी में हम तो सफ़र कर करके थक चुके थे। हमने कहा नहीं भी घर जाके ना अब रिलैक्स ही करना है बस। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो था वो हमने जी ब्रेकफास्ट किया और लाइट किया। सफ़र में हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि लाइट जो है लाइक कहाँ से आ गया, लाइट जो है ब्रेकफास्ट वही करें। तो वो ब्रेकफास्ट किया और हम लोग फिर निकल पड़े। छोटी खाला को भी हम लोग अपने साथ ले आए थे, तो बस उनको फिर हम ले आए यहाँ पे जी। फिर तीनों बहन भाई ने बैठ के फिर वाह भाई अपनी एक महफिल लगाई और अपनी काफ़ी इंजॉय किया। मैं कहा यार ये भी होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। शादी के बाद तो ना इंडोर्स की ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, गैप नहीं आना चाहिए, मिलते रहना चाहिए। मिलते रहने से ना प्यार बढ़ता रहता है, और प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से। यस। और मुस्तफा साहब जहाँ पे भी है उनको अपने से मतलब का माहौल तो आपको पता मिल ही जाता है। चाहे यार इस दफ़ा ना ये मैं लेट उठी थी, तो ममानी ने ना रख दी। ममानी को इतना अंदाज़ा नहीं है, सिर्फ मामू होते हैं और ममानी होती हैं। तो मैंने ना फिर चाय जो थी ना, मैं कसम से पिछले 1 घंटे से बोल बोल कर ना मेरी तो बस हो गई। मैं देखी जा रही कि व्लॉग को तो मुकना ही, इतना बड़ा व्लॉग। मैं थक गई हूँ, तो आप लोगों का क्या बन रहा होगा। यहाँ पे जी मैंने जो तेरा चाय की ज़रा फिल्म बनाई, मैं रिकॉर्ड करके ज़रा ऐड कर दूँ। ये भी चाय पी के नाश्ता करके फिर हम लोग निकल पड़े। हमने का टाइम से ना जो है वो निकल। और ये देखे चेक करें मामू की ये जो है ना कॉलोनी यहाँ पे ना कॉलोनी क्या हो गया है, वर्ड्स भी पूरे नहीं निकल रहे। ओ माई गॉड, असी की तरक्की करनी है थे।
अच्छा जी, यहाँ पे यार चेक करें कॉलोनी, इतनी क्यूट कॉलोनी है ना, छोटी जी। हम इस लाहौर के पूरे टूर में ना गजनी बने रहे गजनी इन द सेंस के अब हम लोग ना नॉर्मली जी आराम से निकल पड़े। बड़ा स्मूथ हम लोगों का सफ़र रहा, शुक्र अल्लाह का। भी हम लोग कॉलोनी से बाहर निकले तो थोड़ा सा भी हम लोग आगे गए ही थे कि जी भाई साहब को अचानक याद आ गया, ओ यार मेरे तो शूज़ ही मामू के घर रह गए। शूज़ भी वो जो वर्किंग डेली यूज़ में शूज़ होते हैं। अच्छा यार कोई नहीं, इजी लेना है, इतने लंबे लंबे ना मैं ब्लॉग्स नहीं बनाती, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, इसलिए ना मुझे आगे जाके ना जो बात भूली जा रही कि मैंने क्या बोलना है क्या कहना है। एनीवेज ये हम लोग ना फिर अपने रास्ते की तरफ निकल पड़े थे कि आधे रास्ते में हम लोगों ने अपनी खाला को उतारना था, उधर आधे रास्ते पे ना कज़न ने ना आके इनको रिसीव कर लेना था। डील यही हुई थी, हमने डील अपनी पूरी की और जो खाला को है ना उनको वो हवाले किया। और हम लोग पहले लड़की वाले जो थे हम लोग पहले पहुँच गए थे, लड़के वाले ज़रा लेट हो गए थे, मामू भी साथ ही थे, वो लेट हो गए। अच्छा आप लोग कह रहे होंगे कि एक तरफ ये खाला कह रही दूसरी तरफ ये मामू कह रही। मामू का सीन ये है कि मेरी जो खाला है और उनके जो हस्बैंड है ये दोनों आपस में खाला साथ जो हैं वो कज़न्स हैं, इनकी आपस में शादी हुई है। तो जो मेरे खालू हैं वो कहते हैं कि जी मैं आपका खालू बाद में हूँ, आपकी मम्मा के रिलेशन से एज अ ब्रदर पहले हूँ। तो जब मतलब भाई बन गया तो जाहिर है भी हमारे मामू हुए ना, तो हम एक ही घर में दो मियाँ बीवी को एक को खाला कहते हैं और उनके हस्बैंड को मामू कहते हैं या हो है कोई हाल लेकिन चले जी कोई नहीं। और ये वो वाले मामू जिनसे मेरे पापा को बहुत ज़्यादा प्यार था, वो इनके साथ बहुत अटैच थे, बहुत क्लोज होते थे वो। तो बस हाँ, और अभी हम लोग जहाँ से निकले वो मेरे अपने मतलब मेरी मम्मा के भाई हैं सगे, हम उनकी तरफ से निकले, ये उनकी कॉलोनी में से हम लोग निकले हैं। अब जी हम लोग जब आधा रास्ता हम लोगों को गुजर चुका था तो हम लोगों को जी पेट पूजा जो थी वो ज़रा फील हो रही थी। असर का भी टाइम हो रहा था तो मम्मा ने मैंने कहा कि हम लोग पहले नमाज़ पढ़ लें। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टे लिया था यार, ये बहुत ज़बरदस्त था ये स्टे एरिया, रेस्ट रूम जो भी कह सकते हैं इसको। तो ये था यहाँ पे ना हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया था, चाय हम लोगों ने मंगवा ली थी, चाय तो पहले है ना, तो थकावट ज़रा थोड़ी सी दूर हो। और साथ इसके हमने केक कर लिया था, साथ हमने इसके ना चीज़ें ले ली। चिज्जियाँ हमने जो थी ना वो हमने पहले नहीं ली थी, तो चिज्जियाँ हमने कहा था ज़रा भाई कहता कि ना रास्ते में से ले लेंगे, इस वजह से ना हमने रास्ते में पूरा शॉपर जो था ना वो बनवाया और वो लिया। ये मार्ट बड़ा प्यारा था लेकिन कॉस्टली भी काफ़ी था। तो अंदर ये सारे जो थे ना ये बड़ा क्यूट सा छोटा सा बना था, सीटिंग एरिया भी था इनका, आप यहाँ पे बैठ के खा पी सकते हैं, आप बाहर बैठ के खा पी सकते हैं, आउटडोर इंडोर दोनों ही थे। गिफ्ट्स वगैरह मतलब कोई भी है अगर आपने वैसे नॉर्मली, हम लोगों ने जी फिर आउटडोर को कहा कि ना चलो आउटडोर पे बैठते हैं। उसका ना फ़ायदा ये था कि बाहर मौसम बड़ा ज़बरदस्त था और मौसम ना बड़ा प्यारा निखरा सा हुआ था और इनकी चाय बड़ी मज़ेदार थी, बड़ी मज़े की चाय थी। तो एक तो पेट पूजा भी होगी, फिर नमाज भी हम लोगों ने पढ़ ली और यहाँ पे थोड़ी देर ज़रा रेस्ट भी कर लिया। आधा घंटा तो मेरा ख्याल हम लोग बैठे थे यहाँ से करके। तो फिर हम लोग ना फिर आगे जो है ना अपने सफ़र की तरफ ना निकल पड़े थे। अच्छा मैंने ना टिकटॉक पे ना एक डॉक्टर हैं वो, उनका मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, उनकी वीडियो मैंने देखी थी, तो उन्होंने ना वीडियो दिखाई हुई थी कि, और मुझे ये भी याद नहीं था कि किस शहर का उन्होंने बताया था, लेकिन यहाँ पर जब मैं रुकी हूँ तो मुझे आइडिया हुआ कि वो इधर का ही बता रहे थे। यहाँ पे ना लग्जरी जो रेस्ट एरिया होते हैं, वॉशरूम्स होते हैं ना, उनका उन्होंने बताया हुआ था कि आपने अगर मतलब सही वीआईपी वॉशरूम्स और रेस्ट रूम्स वगैरह को अगर मतलब ज्वाइन करना है, अगर आपने उनको यूज़ करना है तो उस पर जी आपका 100 रुपये चार्जेस होंगे, और अगर आप नॉर्मल पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो जिसका आपका कोई भी चार्ज नहीं होता। तो वो वाकई ही डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस जो था ना वो हम लोगों को नज़र आ रहा था। तो हम लोगों ने फिर यहाँ पे असर की नमाज़ पढ़ी और असर की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग अपने सफ़र पे रवाना हो गए। थोड़ा सा बस ट्रैवल रह गया था, आधे से ज़्यादा ऑलमोस्ट हम लोगों का ट्रैवल हो चुका था फैसलाबाद के लिए। और मुश्तबा साहब को जी यहाँ पे ना मामून, इसके मामू ने ना यहाँ पे यूट्यूब पे ना कार्टून्स लगा के दे दिए। वो तो जी अपनी मर्ज़ी से ना उंगलियाँ घुमा के देखी जाए जी कौन से कार्टून्स मैंने देखने और कौन से नहीं देखने। माशाल्लाह रब्बुल अव्वल की रौनकें। फैसलाबाद में जब हम लोग एंटर हुए तो फैसलाबाद इतना प्यारा इन्होंने सजाया हुआ था, अंडरपास के ये सारे जो थे ना डेकोरेशंस की हुई थी। यहाँ से फिर हम लोग गुजरे थे तो अपने शहर में आकर तो जो सुकून फील हुआ, यकीन करें भाई, अपना घर और अपने शहर की बात ही और होती है। ये जी वापसी पे ना भाई के ना बचपन के फ्रेंड है नुमीर भाई, उनका बड़ा प्यार है मेरे भाई के साथ, बचपन के वो फ्रेंड है, तो
वो भी यहाँ फैसलाबाद आए थे, सारे घूमे पड़े थे। रबीउल अव्वल की छुट्टियाँ थी, बच्चों वाले तो सारे घूमे पड़े थे। ये सरगोदा के रहने वाले ये फैसलाबाद आए हुए थे, मुल्तान वाले फैसलाबाद आए हुए थे, फैसलाबाद वाले लाहौर गए हुए थे, लाहौर वाले फैसलाबाद आए मतलब ये खिचड़ी हर जगह पकी पड़ी थी। तो यहाँ पे ना वापसी भी ना ये अपने इन्होंने ना घर इनवाइट कर लिया कि जाते थे ना हमसे मिल के जाएँ, इस तरह ना फिर मज़ा नहीं आएगा। तो भाई ने कहा चलो ना हम ना मिलते जाते हैं, मिलने में क्या। तो फिर हम इनके साथ मिले। तो ये जो इनका बेटा ना इसके साथ बड़ा मतलब मुश्तबा ना खुश रहता है। मुश्तबा ना लड़कों के साथ एक्चुअली सही प्रॉपर तौर पे ना खुश होता है हम उनके साथ सही इंजॉय करता है। ये जी घर एंटर हुई हूँ मैं, तो यहाँ पे लेट गई। सामान भाई ने यहाँ पे रख दिया था, मैंने तो किया यहाँ पे आराम। मैं कहा इसके बाद जाके ना कुछ करते हैं। और आपको पता है हमेशा की तरह कुछ पका तो था नहीं, ना कुछ पकाना था, तो बाहर से फिर ऑर्डर कर लिया। और हमने कहा कि घर जाके रिलैक्स होके हम लोग खाए पियेंगे, बजाय ये कि कहीं रुक के हम लोग बाहर खाएंगे, क्योंकि हम उस टाइम भूख नहीं थी। हम लोग 2-4 घंटे ठहर के खाना चाह रहे थे। तो फिर हमने सीख कबाब मंगवा लिए थे, साथ नान मंगवा लिए थे। और बस ये जो था ना ये पूरे एक वीक का ना ये कह ले कि व्लॉग था, ये स्टार्ट टू एंड था, यहाँ पे एंड हो चुका है। इसके बाद हम लोग सो चुके थे, चाय भी इवन के नहीं पी क्योंकि चाय बनाने की हिम्मत नहीं थी। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।